हाय गाइस, हाउ यू आर। सो आज था मेरा डे 2 ऑफ द वर्कशॉप। सो बेसिकली व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं एंड आई वांट कि मैं उसे डॉक्यूमेंट करूं। एंड उससे पहले मैंने ये सोच रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं नहीं बनाऊं। तो मुझे एक थॉट आया कि एक्चुअली दिस चैनल इज़, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैनल, दैट इज़ किशलैश जर्नल। इट मीन्स आई कैन डॉक्यूमेंट एनीथिंग वट एवर आई वॉन्ट in this page, because it is basically for people who want to learn, or for me that I should document that, okay, what I have done in my life in the past. Okay, so what I am learning, what new experiences I am having. Okay, so मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। आज डे 2 एंड हमारा टोटल 12 डेज का कोर्स है, लाइक वर्कशॉप है 12 डेज का, जिसमें से कुछ रिकॉर्डेड सेशंस होंगे एंड बाकी लाइव सेशंस होंगे। तो बेसिकली कल हमारा एक डे 1 था जिसका मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि आज मुझे ये आइडिया आया कि मुझे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए ऑन द चैनल। मेरे पास वीडियोस के टॉपिक्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। एंड मैंने सोचा कि इसे डॉक्यूमेंट करते हैं एंड डे 1 भी मैं डॉक्यूमेंट कर दूंगा। आज डे 2 अपलोड करते हैं एंड डे 1 कल अपलोड कर देंगे, या अभी मैं डे 1 इसके बाद रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास नोट्स हैं बहुत सारे जिसमें डे 1 डे 2 सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मैं वो चीज़ें डॉक्यूमेंट कर दूंगा, ठीक है। बट लेट्स स्टार्ट विथ कि मैंने क्या क्या सीखा मैंने, लाइक बेसिकली 2 दिनों में। सो द फर्स्ट थिंग विच आई हैव लर्न, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि मैं 4.5 घंटे चेयर में बैठ सकता हूँ फॉर सम वर्क। क्योंकि इससे पहले क्या था कि लाइक मैं हर 1 घंटे पे आधे घंटे पे ब्रेक लेता था, फॉर अ वाटर ब्रेक, फॉर लाइक कॉफ़ी, फॉर जस्ट एक्चुअली लाइक जस्ट गेटिंग अप फ्रॉम द चेयर, टेकिंग अ ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक। उसमें मैं कभी फ़ोन चलाता था, कभी मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें हैं। एंड देन देयर इज़ अ थिंग विच आई अंडरस्टूड कि 4 hours आई कैन सिट इफ आई हैव वन थिंग टू डू, इवन इफ इट इज़ बोरिंग, बट आई कैन सिट फॉर 4 hours इफ आई हैव दैट थिंग इन माइंड दैट ओके मुझे बैठना है 4 घंटे। तो ये चीज़ है फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जब लाइक 7 PM से हमारी क्लासेस थी, लाइव क्लास ऑन द गूगल मीट, तो आई वॉज एक्चुअली इन द प्रेशर कि मैं अपना काम पहले कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मेरे इंटर्नशिप भी है, मेरे को टास्क भी मिलते हैं उसके। एक्चुअली लाइक आई हैव वेरी लेस वर्क इन द इंटर्नशिप साइड, क्योंकि लाइक द पर्सन इज़ वेरी नाइस, सो आई डोंट हैव दैट मच लोड कि यू हैव टू डू इट at any cost, you have to do it, I don't care how. Actually he cares a lot and he takes care a lot of the things. Okay, so yeah, so उसके वजह से I can focus on my things as well, मैं भी अपने कुछ काम कर सकता हूँ। एंड मैंने आज भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विथ कि डे 2 में क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि दिस इज डे 2, बेसिकली दिस इज डे 2 ऑफ डॉक्यूमेंटिंग व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम द वर्कशॉप। सो आई विल नॉट टेल यू एवरी सिंगल थिंग, बट आई टेल यू द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो मैंने सीखा है ऑन द वर्कशॉप। सो लेट्स स्टार्ट एंड मैं अपने कॉपी में देख के बोलूँगा, सो नेवर माइंड। ओके, सो सेकेंड डे पे हमने सीखा कि एडिटिंग, बेसिकली द पार्ट वाज एडिटिंग, कि कैसे वीडियो में एडिटिंग का यूज़ क्या है, एडिटिंग करके हम कैसे वीडियो को बहुत अच्छा बना सकते हैं। सो एडिटिंग इज जस्ट अ गुड डिज़ाइन। बेसिकली वीडियो एडिटिंग इज नथिंग बट डिज़ाइन इन मोशन। वीडियो एडिटिंग क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी एनिमेशन को, किसी ऑब्जेक्ट को, या किसी लाइक कोई एक ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग कैसे मोशन कराते हैं, दैट इज़ द होल वीडियो एडिटिंग, राइट। सो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़ कि वीडियो एडिट करने से पहले सिट ऑन द थंबनेल, पहले थंबनेल बनाओ किसी वीडियो का, एंड उससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा कि इसको कैसा फील देना है, कैसा बनाना चाहते हैं। क्योंकि थंबनेल इज एक्चुअली द थिंग दैट मेक्स द पर्सन क्लिक ऑन द वीडियो, एंड वो इंसान थंबनेल देख के समझ जाता है कि ये वीडियो कैसा होने वाला है, लाइक द फील ऑफ द वीडियो समझ जाता है इंसान थंबनेल देख के। तो अगर तुम थंबनेल पे काम करोगे सबसे पहले, तो इट विल बी बेटर, एंड उसके बाद तुम एडिटिंग स्टार्ट करोगे तो यू नो कि हाँ थंबनेल में मैंने ऐसा फील दिखाया है, मैं एडिट में ऐसा लाइक इस फ्लो में एडिट कर सकता हूँ। सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट वाज कि इफ़ यू हैव नो वन टू रिकॉर्ड विथ, then you should take a tripod or a gorilla pod, like anything which can help you to hold the camera. Like I have this tripod from maybe 2 years and this is very helpful. This is very very helpful. जब भी मुझे कुछ रिकॉर्ड करना होता है, लाइक आज ही मैं जिम गया था अपने जिम के B-rolls शूट करने के लिए, एंड दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट। आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस थिंग हेल्प्स अ लॉट। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट कि अपना गोरिल्ला पॉड या ट्राईपॉड जो भी तुम अफोर्ड कर सकते हो, या जो भी तुम्हें अच्छा लगता है
गोरिल्ला पॉड इज समथिंग जिसे तुम कहीं पे भी माउंट कर सकते हो, अपने लाइक विंडो पे, किसी वॉल पे, कहीं पे भी तुम उसे माउंट कर सकते हो गोरिल्ला पॉड को। बेसिकली कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ा सा भी देयर इज अ प्लेस जहाँ पे तुम किसी चीज़ को फंसा पाओ, तुम वहाँ पे गोरिल्ला पॉड को होल्ड कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग, ठीक है। एंड फोर्थ थिंग विच आई लर्न वॉज लीडिंग लाइन्स। सो बेसिकली देयर आर लाइन्स, जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है, एंड मैं ऐसे बैठूँ तो यू कैन सी अ ट्रायंगुलर शेप behind my back, like it is not a right position. I would say I'm not in the right like position to tell you this, but whenever you see a movie or whenever you see something, like when you see these two lines, so you are like, आप ये देखो कि मेरा फेस बिल्कुल इन दोनों लाइंस के बीच में है, राइट। सो ये एक एग्जांपल है ऑफ लीडिंग लाइन, जिससे क्या होता है कि यू कैन पुट ऑब्जेक्ट्स इन द फ्रंट ऑफ लीडिंग लाइंस, or you can play with leading lines to make it visually appealing, right? So you can search about it on leading lines, but मुझे भी और सीखना है। like आकाश ने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि क्या क्या है leading lines का ऑब्जेक्ट, but there is always something to learn, right? तो leading lines मुझे सीखना है। and next thing is add texture in videos and visuals. so texture एक ऐसी चीज़ है जो मैंने आज सीखा है, and texture helps to improve a video. बेसिकली टेक्सचर डालने से क्या होता है कि वीडियो की फील चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। एंड नेक्स्ट थिंग इज ब्लेंड मोड का यूज़ करना है, एंड इट शुड नॉट बी ऑन 100%, लाइक ट्राई टू नॉट कीप इट ऑन 100%, दैट इज़ व्हाट आकाश टोल्ड। मुझे ब्लेंड मोड के बारे में कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक नहीं किया है ब्लेंड, बट मैं सीखूंगा क्योंकि आज मुझे पता चला है कि इट इज़ समथिंग जो बहुत काम आता है, तो मुझे सीखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि ऑडियो और ट्रांजिशन जो भी हम लोग यूज़ करते हैं वीडियो में, तो हमें उसे ऐसा रखना है कि जो भी व्यूअर है उसे ऐसा ना लगे कि ये अचानक से साउंड कहाँ से आ गया, ये अचानक से ट्रांजिशन पे ये इफेक्ट का साउंड कैसे आ रहा है, उसे अजीब सा नहीं लगना चाहिए। ही शुड थिंक कि मैं एक फ्लो में चल रहा हूँ एंड वीडियो खत्म हो जाए, बिकॉज दैट इज़ अ गुड वीडियो। जब तुम कोई वीडियो देखते हो एंड तुम्हें लगता है कि यार ये वीडियो खत्म हो गया, एंड वो रिग्रेट होता है ना कि भाई यार ये वीडियो खत्म क्यों हो गया, दैट इज़ अ गुड वीडियो, राइट। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज़ ही टोल्ड कि इंस्पिरेशन लो लोगों से, जो अच्छे वीडियोस बना रहे हो उनसे इंस्पिरेशन लो, एंड ट्राई टू मेक योर वीडियोस लाइक देम। ट्राई टू रेप्लिकेट द वीडियो विच समवन इज मेकिंग। यू विल इम्प्रूव योर ओन वीडियो एडिटिंग इफ यू ट्राई टू टेक आइडिया फ्रॉम समवन हु इज गुड एट एडिटिंग और मेकिंग कॉन्टेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ओवरलेज। ओवरलेज का वन थिंग विच आकाश टोल्ड कि ओवरले को ओवर यूज नहीं करना है, क्योंकि पीपल यूज अलॉट, लाइक बहुत ज़्यादा ओवर यूज करते हैं लोग, एंड ये मैं भी करता हूँ, बट अब मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि नहीं करना चाहिए। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ टाइपोग्राफी के बारे में हमने सीखा। टाइपोग्राफी का सिंपल मीनिंग ये है कि टेक्स्ट को ऐसे रखना, फॉन्ट्स को ऐसे रखना कि व्यूअर उससे समझ पाए, पढ़ पाए, उससे समझ आए कि हाँ क्या लिखना चाहता है, क्या बताना चाहता है ये इंसान, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो हीरो वर्ड होता है किसी भी स्क्रिप्ट में या टाइटल में, कुछ हीरो वर्ड होते हैं। हीरो वर्ड का मतलब है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, राइट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को थोड़ा डिफरेंट रखो। जब तुम कुछ लिख रहे हो तो पूरा लाइन सिमिलर मत रखो, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको हाईलाइट करो, फॉन्ट उसका चेंज करो, उसे बोल्ड बना दो, कुछ भी कर सकते हो, बट दिस इज व्हाट यू कैन डू। नेक्स्ट थिंग इज डिफरेंट फॉर फॉन्ट फॉर डिफरेंट फील। सो अलग अलग फील के लिए अलग एक फॉन्ट होता है। अगर तुम डर लग रहा है तो उसके लिए एक अलग फॉन्ट होता है, अगर तुम बहुत खुश हो तो उसके लिए तुम एक अलग फॉन्ट यूज़ करो, अगर तुम स्टोरी में कुछ ऐसा बता रहे हो जिसमें कुछ सीखने वाला है, एजुकेशनल है, तो उसके लिए एक अलग फॉन्ट आता है। बेसिकली डिफरेंट फॉन्ट्स गिव फील ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट फीलिंग्स, राइट। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि कुछ फॉन्ट्स के बारे में आकाश ने बताया जो वो यूज़ करता है, एंड दैट इज़ व्हाट लाइक वी कैन टेक इंस्पिरेशन एंड वी कैन ट्राई टू गेट सिमिलर काइंड्स ऑफ फॉन्ट, और जो भी फॉन्ट हमें अच्छा लगे, बट डिफरेंट फॉन्ट्स रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो। तो ये सीखा हमने, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वर्क। जब भी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करो या जब भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका ऑडियो। तुम ऑडियो डिज़ाइन या साउंड डिज़ाइन कितने अच्छे से करते हो, वो पूरे वीडियो का फील चेंज कर देता है। सो दिस वाज वन पॉइंट। लेट्स मूव टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ लाइक बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि अगर तुम व्लॉग बनाना चाहते हो तो क्या करो। तो ये एक जवाब था, लाइक मैंने ही पूछा था ये सवाल, तो आकाश ने मुझे एक चीज़ बताई कि अगर तुम्हें व्लॉग बनाना है, अ डे इन माई लाइफ और थिंग्स लाइक दैट, सो टेक अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ स्मॉल एनिमल और अ माउस। सो लेट्स से अपने कैमरा को समझो कि वो एक चूहा है, एंड अपने इमेजिन करो कि वो चूहा कहाँ कहाँ से तुम्हें देख सकता है, वो किस किस एंगल से तुम्हें देख सकता है। जब वो कोने से निकल के भाग रहा है या तुम जैसे किचन में गए तो वो कैसे तुम्हें देख रहा होगा, उसके एंगल से चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, एंड यू विल गेट अ परफेक्ट
विजुअल्स, परफेक्ट एंगल्स ऑफ शॉट्स जो वीडियो में बहुत अच्छा लगेगा. सो दिस वॉज थिंग ही टोल्ड कि एक्सपेरिमेंट करो, जितना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या करना है, कैसे करना है. सो दिस वॉज डे 2 का लर्निंग्स. देयर वॉज अ बहुत बड़ा PDF of the notes which we have learned, a lot of things which we have learned, but these are few things which I have like noted down in my diary and which I think is very important. So this was it, and I'll see you in next video. Take care, and always remember, a moment waited is a moment wasted. So always use what you have, what time you have. Just take action on what you want to do, but don't wait for a moment.